दोस्तों, छात्रों के साथ छल, नीट पेपर लीक होने पर एनटीए पर सवाल। देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक नीट के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण पूरी परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। इस पेपर लीक कांड में लाखों युवाओं के सपने और उनके अभिभावकों के भरोसे को तोड़ कर रख दिए। नीट परीक्षा निरस्त कैंसिल होने से 22 लाख से अधिक छात्रों का यह परीक्षा फिर से देनी होगी। इन छात्रों और अभिभावकों के कष्टों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यह खेद की बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एक बार फिर फेल साबित हो गई। यह केवल एक परीक्षा का पर्चा बाहर आना नहीं है, बल्कि देश की मेगा और भविष्य के साथ किए जाने वाले क्रूर मजाक है। क्या वास्तव में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित करना और संभव है? पेपर लीक कांड के माफिया भली भांति जानते हैं कुछ दिनों तक शोर मचेगा, जांच की घोषणाएं होगी और धरना प्रदर्शन होंगे और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। मेडिकल कॉलेजों, विशेषकर निजी संस्थानों में भी सीटों में करोड़ों अरबों का खेल चलता है। यही कारण है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक को रोकने के लिए संजीदगी नहीं दिखाई जाती है। प्रश्न पत्र तैयार करने, प्रिंट करने, फिर जिला स्तर के ट्रेजरी तक और वहां से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की वर्तमान व्यवस्था में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी संस्थाएं शामिल हैं और इसे फुल प्रूफ बना पाना बहुत कठिन है, मुश्किल है। यदि हम पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं तो वर्तमान कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। परीक्षा से 3-4 दिन पहले 10-12 विशेषज्ञों को एक गोपनीय और सुरक्षित स्थान पर एकत्र किया जाए। इनसे कम से कम 20 अलग अलग प्रश्न पत्रों के सेट तैयार कराए जाए, जिनमें सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और एक विशाल क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाए। परीक्षा शुरू होने से मात्र 2-3 घंटा पहले कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर इन 2000 प्रश्नों में से 100 प्रश्नों का चयन किया जाए। इसकी पीडीएफ फाइल तुरंत तैयार कर पासवर्ड और डिजिटल सुरक्षा के साथ सभी केंद्रों के ईमेल पर कर दिया जाए। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि परीक्षा कराने वाली संस्था को भी नहीं पता होगा कि कौन प्रश्न आने वाले हैं। जब जानकारी ही नहीं होगी तो लीक की आशंका स्वतः शून्य हो जाएगी, क्योंकि कई मामलों में परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक ही धांधली में शामिल पाए गए हैं। इसलिए कानून में सख्त प्राविधान की आवश्यकता है। ऐसे विद्यालय के प्रबंधकों, प्रधानाध्यापकों और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई, भारी आर्थिक दंड और अनिवार्य जेल का प्रावधान होना चाहिए। और संभव कुछ भी नहीं है, आवश्यकता केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की है। सरकार को समझना होगा कि पेपर लीक केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि एक प्रकार की राष्ट्रीय आपदा है, जो युवा प्रतिभाओं के आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाट रही है। तो दोस्तों, आपने इस बार की नीट परीक्षा में देखा कि किस तरह से छात्रों का भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ किया गया। तो सरकार से अनुरोध है कि इस पर ठोस प्रक्रिया के द्वारा परीक्षा को लिया जाए, ताकि फिर से परीक्षा निरस्त ना हो। थैंक यू दोस्तों।